ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो अपना बचा हुआ था, ठीक है। तो पंपिंग लेमा बेसिकली क्या होता है? पंपिंग लेमा होता है किसी भी जैसे लैंग्वेजेस होती है अपने पास में, लैंग्वेज है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है जिसका क्या होता है, वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटा अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। पर कई सारे रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनका ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ ए की पावर एन, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन। क्या एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, क्वेश्चन है ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मान लो यहाँ पे एन इक्वल टू थ्री होगा, तो यहाँ पे ए टू द पावर थ्री, बी टू द पावर थ्री का अपन ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। तीन ए दे देंगे, देन तीन भी दे देंगे और फाइनल पहुँच जाएगा, मतलब ऑटोमेटा डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे ये जो थ्री था ये स्टैटिक था बेसिकली यहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू मुझे प्री डिफाइंड थी, यहाँ पे थ्री है वैल्यू। लेकिन एन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या अपन यहाँ पे? एन थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, हंड्रेड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने पास करूँ मैं, मुझे आइडिया नहीं है। दैट्स वाई ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन का ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं हो सकता, कभी भी ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं होगा। तो पंपिंग लेमा जो है वो यही बताता है, पंपिंग लेमा इज यूज फॉर प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। इट्स लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या बनेगी? ए अप टू बी 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 बी। ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर है या नहीं है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे पंपिंग लेमा का यूज़ करते हैं। तो पंपिंग लेमा क्या बताता है? कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसकी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। इट इज़ यूज फॉर प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो पंपिंग लेमा की डेफिनेशन कैसे देंगे? If A is a regular language, then A has a pumping lemma length such that any string s where s is greater than equal to p may be divided into three parts as x y z, such that x y to the power I z, y is greater than equal to 0, y is greater than 0 and x y is less than equal to p। अब इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? डेफिनेशन का ये मीनिंग है कि मुझे एक लैंग्वेज देंगे। लैंग्वेज कैसे? जैसे यहाँ पे ये लैंग्वेज दिया और यहाँ पे अपने से बोलेंगे कि इसको प्रूव करो कि यहाँ पे पंपिंग लेमा प्रूव करता है या नहीं करता। मतलब ये रेगुलर ग्रामर क्वेश्चन कैसा आएगा? इज इट रेगुलर और नॉट, रेगुलर और नॉट, ये रेगुलर है या नहीं। तो रेगुलर अगर अपने को नहीं पता करना है तो अपने को हमेशा क्या देखना पड़ेगा? पंपिंग लेमा ठीक करना पड़ेगा। पंपिंग लेमा से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ग्रामर अगर रेगुलर नहीं है तो अपने को क्या यूज़ करना है? पंपिंग लेमा यूज़ करना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक्स वाई टू द पावर आई जेड। मतलब इस जो स्ट्रिंग है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो, एक्स वाई टू द पावर आई जेड, और जो वाई वाला पार्ट है इसको आप अप करते जाओ, इसकी वैल्यू क्या करते जाओ? अप करते जाओ, जब तक कि इसकी कंडीशन क्या हो? पंपिंग लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अपन देखते हैं अब ये कैसे होगा। बेसिकली सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक्स वाई टू द पावर आई जेड में आप इसको पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सिर्फ क्वेश्चन क्या है, पंपिंग लेमा क्या है, अपने को यूज़ किस लिए होता है पंपिंग लेमा का? कि ग्रामर रेगुलर नहीं है, दैट्स वाई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, इसलिए अपन किसका यूज़ करते हैं? पंपिंग लेमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको वापस से क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, ए टू द पावर एंड बी टू द पावर इज रेगुलर और नॉट। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने को जनरली समझने के लिए अपन किस